दोस्तों एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप दोस्तों के बीच में हाजिर हैं कुछ नई बातें लेकर के, चुनाव से संबंधित, उपचुनाव से संबंधित, और वो भी आपकी सबसे पसंदीदा सीट यानी कि खींवसर विधानसभा सीट। दोस्तों खींवसर विधानसभा सीट वो सीट है जिस पर राजस्थान के साथ साथ पूरे देश भर की निगाहें रहती है, क्योंकि जिस प्रकार का हनुमान बेनीवाल का व्यक्तित्व है, जिस तरह की राजनीति हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में उभार करके लोगों के सामने रखी है, जैसे ही ये सीट अस्तित्व में आई उसके बाद में लगातार इस सीट पर अपना जो दबदबा है, किस तरह हनुमान बेनीवाल ने सत्ता से संघर्ष करते हुए अपने दबदबे को कायम रखा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा के बीच में जब मनमुटाव हुआ था, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को मनाने के लिए न जाने कितने इनको ऑफर मिले होंगे, कैबिनेट के ऑफर मिले होंगे और भी बहुत सारे ऑफर्स मिले होंगे। जिस प्रकार की बातें हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अगर मुझे मंत्री बनना होता तो मैं 2008 में मंत्री बन जाता, अब तक मंत्री पद का इंतजार में नहीं करता। और यही जो हनुमान बेनीवाल की छवि है, यही जो हनुमान बेनीवाल की अदा है, ये खींवसर के लोगों को भाती है। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने युवाओं में, किसानों में, जवानों में एक नई उम्मीद जगाने का प्रयास इन्होंने किया है अपनी पार्टी के बैनर तले। भले ही हनुमान बेनीवाल का ज्यादा प्रभाव मारवाड़ के क्षेत्र में है, लेकिन ऐसा कोई कोना इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा जहां ये गए नहीं। अपनी ओर से इन्होंने बरकस प्रयास किए, 18 में 3 विधायक चुन करके भी आए, लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो महज 1 सीट हनुमान बेनीवाल जीत पाने में कामयाब हुए, इनकी पार्टी जीत पाने में कामयाब हुई। और वो सीट वही सीट है जिस सीट की हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, परंपरागत खींवसर सीट। और जिस मार्जिन से हनुमान बेनीवाल ये सीट जीत करके आए, उसके बाद में बीजेपी को एक नई उम्मीद बन गई है। बीजेपी को लगने लग गया है कि हम इस खींवसर सीट को जीतने में बहुत करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार के परिणाम हमने 2023 के देखे, महज 2000 वोटों का फासला था भाजपा के और हनुमान बेनीवाल के बीच में। तो भाजपा को भी ऐसा लगने लग गया है कि मिट्टी अब गीली आनी शुरू हो चुकी है, कभी भी कुएं से पानी फूट सकता है। इसी उम्मीद और आशा के साथ में सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं, और वो मीटिंग होती है खींवसर विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों के साथ में। एक मुख्यमंत्री मंडल अध्यक्ष को उनके साथ मीटिंग करने के लिए बुलाता है, और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी होते हैं, जो अभी नए नए भाजपा के सर्वेसर्वा बने हैं राजस्थान में। 8 मंडल अध्यक्षों को जयपुर बुलाया गया था, और मंडल अध्यक्षों से खास तौर से यह कहा गया है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ताकत लगानी पड़े, चाहे कितना भी काम करना पड़े, हमें किसी भी हाल में खींवसर पर भाजपा का झंडा लहराना चाहिए। एक बड़ी नसीहत सीएम ने इन मंडल अध्यक्षों के कंधे पर दी है, बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पर दी है। बहुत सारे वादे भी मंडल अध्यक्षों से किए हैं कि आप गांव में जाइए, ढाणी ढाणी तक जाइए, जहां काम नहीं हो पाया है, जहां विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, उनकी एक लिस्ट बनाए। और सीएम ने कहा है कि आप सीधे मेरे से संपर्क करें, मुझे रिपोर्ट करें, आपके काम में अविलंब करवाऊंगा। ये बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र के जो मंडल अध्यक्ष थे उन्हें कही है। आपको यह भी बता दें कि जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दिव्या कुमारी जी, इन्होंने जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं 6 विधानसभा सीटों पर, इन विधानसभा सीटों की जो सड़कें हैं उनके लिए एक अलग से बजट आवंटित किया है, और वो बजट 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कहा यह गया है कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से इन विधानसभाओं की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए दोबारा से हम इन सड़कों को बनाना चाहते हैं। कहीं कहा गया है कि एक लंबे समय से लोगों की मांग थी, अब हमने इसको स्वीकार किया है। तो बारिश तो केवल 6 विधानसभा सीटों पर हुई नहीं है, पूरे राजस्थान भर में हुई है, और जबरदस्त तरीके से हुई है। अब अगर हम वापस आए इस मंडल अध्यक्ष वाले बात पर, तो आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी जब तक उपचुनाव ना हो जाए तब तक पूरे खींवसर में सक्रिय रहने वाली है। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पैनी नजर अगर किसी सीट पर है तो वो सीट है खींवसर की हनुमान बेनीवाल वाली। भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हाल में खींवसर को जीतना चाहती है, और
उन्हें नजदीक से एहसास जीत का करवाया था 2023 के परिणाम ने। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम जीतते जीतते रह गए हैं, थोड़ी और मेहनत करते तो शायद इस बार हम उस चुनाव को निकाल लेते, लेकिन वो समय निकल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आने वाले उपचुनाव में मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी बड़ी नसीहतें दी जा रही है, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां सौंपी जा रही हैं। मंडल अध्यक्ष जैसे पद पर बैठे व्यक्ति से मुख्यमंत्री सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। पार्टी की उस क्षेत्र में क्या कमियां रही हैं, पार्टी को और मजबूत करने के लिए मंडल अध्यक्षों से राय ली जा रही है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मैं प्रत्येक सप्ताह जो खींवसर विधानसभा सहित इन 6 विधानसभाओं के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे सप्ताह में एक बार आपसे बात करूंगा, फीडबैक लूंगा, आपसे सुझाव लूंगा। तो यानी कि एक बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी सीरियस तरीके से इस उपचुनाव को लड़ने जा रही है। जिस प्रकार की खबरें निकल करके आ रही है उस पर अगर यकीन करे तो आने वाले 12 सितंबर को खींवसर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा मठ है जसनाथ जी का, पांचला सिद्धा। अपने आप में ये एक बड़ा आश्रम है, बड़े अनुयायी हैं, पूरे राजस्थान भर में इस आश्रम के अनुयायी हैं, तो बड़ा प्रभाव इस आश्रम का पूरे राजस्थान में समझा जाता है, माना जाता है। तो आने वाले 12 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक इसी आश्रम में उपस्थित रहेंगे। अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और इनके साथ में होंगे भाजपा के चुनाव प्रभारी, अभी अभी नए नए बने हैं, राधा मोहन अग्रवाल। ये सीधा संवाद स्थापित करेंगे, फेस टू फेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं की राय जानी जाएगी, कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए जाएंगे कि चुनाव में भाजपा को कैसे मजबूत करना है, लोगों को बूथ तक कैसे लेकर के आना है, ढाणी ढाणी तक भाजपा की जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें कैसे पहुंचाना है। ये सारी जिम्मेवारी मदन राठौड़ अपने कंधों पर लेकर के खींवसर आ रहे हैं और यहाँ हर कार्यकर्ताओं के कंधों पर वो जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। 13 सितंबर के दिन ये दोनों ही खींवसर में रहेंगे। खींवसर में संकट मोचन आश्रम, वहां पर ये फिर से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, वहां के मंडल अध्यक्षों के साथ मिलेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो दोस्तों, खींवसर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियस है वो हमें इस प्रकार का जो कार्यक्रम निकल करके सामने आ रहा है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर बड़ी मजबूती के साथ में कदम बढ़ा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खींवसर सीट को जीतना कितना जरूरी है वो तो उनके नेता बता पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का चुनावी मैनेजमेंट निकल करके सामने आ रहा है उसको अगर हम सही से ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खींवसर सीट बड़ी अहम बनती हुई जा रही है। खींवसर से पिछली बार हनुमान बेनीवाल के सामने कई बार के सरपंच रेवंत राम डांगा जो पहले आरएलपी में बड़े नेता हुआ करते थे और जिस प्रकार की बातें निकल करके अब सोशल मीडिया पर चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल के बयान भी रेवंत राम डांगा को लेकर के सामने आ रहे हैं। रेवंत राम डांगा भी ये कह रहे हैं कि मैंने आपको नेता बनाया, मैं लोगों के बीच में बैठा इसलिए लोग आपसे जुड़े। वहीं हनुमान बेनीवाल का एक बयान निकल करके आ रहे हैं कि इस प्रकार के नेता लोग तो मेरे नहाने के लिए बाल्टियां भरते थे। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप का स्तर किस तरफ जा रहा है हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः रेवंत राम डांगा को मौका देगी? और आप विशेष तौर पर जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार इस अगले उपचुनाव में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन आरएलपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और कौन कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं अगर आरएलपी से गठबंधन नहीं हुआ तो इसका एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो वीडियो जाकर के देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से दावेदार हैं जो इन 3 बड़ी पार्टियों से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया है, बहुत सारी चीजों पर हमने बात की है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, खींवसर विधानसभा और बाकी की 6 विधानसभाएं हैं जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन पर जो भी अपडेट होगी विलंब आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जाते जाते एक निवेदन आपसे यह भी करूंगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हमारा मनोबल इसी तरह बना रहे, हम इसी जोश के साथ आपके सामने आते रहें, उसके लिए जरूरी है कि आप खींवसर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं, मतदाता हैं, तो निश्चय ही आपकी जो राय है वो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, आपकी नजर से वहां पर
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रयास कर रही है, जिस तरह की मेहनत कर रही है, क्या हनुमान बेनीवाल को इस बार एक बड़ी टक्कर दी जा सकती है? जिस तरह की टक्कर 2023 में रेवंत राम डांगा ने दी थी, अगर दी जा सकती है तो वो उम्मीदवार कौन, रेवंत राम डांगा होंगे या कोई अन्य? बहुत सारे नाम चल रहे हैं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।